शनिवार ग्रह है, रवि सूर्य ग्रह है, सोम चंद्रमा ग्रह है। तो हमारे यहाँ ग्रहों के नाम से ही तो दिन पड़े, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो उस ग्रह का हमारे शरीर से संबंध है। तो जिस अंग से, जिस ग्रह का, जिस दिन का संबंध है, उस दिन वो चीज वर्जित कर देते हैं कि आज रुक जाओ, कल, आज खरा दिन है, आज मंगलवार है तो ये काम। जैसे मंगलवार है तो मंगल भूमि का पुत्र है। अब मंगलवार को आप खुदाई नहीं कर सकते। जैसे नया घर बनाते हैं ना, तो नए घर का कभी भी ग्रह घर बनाने का मुहूर्त कभी भी मंगलवार को नहीं होता। बात समझ में आई? कभी भी नए घर बनाने की जो पहली खुदाई होती है, क्या बोलते? भूमि पूजन। क्या बोलते हैं? भूमि पूजन कभी मंगलवार को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मंगल भूमि का बेटा है। किसका बेटा है? पृथ्वी का। और उसके सामने उसकी मां को खोदोगे तो वो निश्चित, यदि मंगलवार को आपने भूमि पूजन कर लिया, ग्रह नहीं दिखाया, आपने तिथि से बात नहीं की, मतलब समय से आपने मुहूर्त दिखा के नहीं किया, तो उस घर में फिर हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती ही रहेगी। इसलिए तो लोग पहले घर खरीदते हैं तो समय से उसका भूमि पूजन करते हैं, पहले समय से उसकी पूजा पाठ, एक विधान होता है ना भैया। तो वो सब एक साइंटिफिक है। एक महाराज जी, इन्होंने जो अभी कहा कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ये मंत्र नहीं है, ऐसा वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं आप जिस भी इष्ट को पूजते हैं उनका भाव से बंधन कीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हम जी। हिसार से आए हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जब भी हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन बहुत भटकता है, बहुत डाइवर्ट होता है, उसको एकाग्र करने के लिए क्या करें? एकाग्र करने के लिए क्या करें? तो आपका मन कहाँ जाता है भटक के? मतलब जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो और संसार की पढ़ाई में ये करना है, या कल को फ्यूचर में क्या होगा, उन सब चीज़ों की आपने टेंशन। कभी बंदर को नाचते हुए देखा है? मदारी नचाता है। हाँ। तो बंदर मदारी के इशारों पे नाचता है ना? हाँ जी। कैसे नाचता है? जैसे जैसे वो उसको नचाएगा वैसे नाचता क्यों? है। बंदर तो इतना चंचल होता है। आप नचाओगी बंदर को, कभी नहीं नाचेगा। पर मदारी नचाता है, क्यों नाचता है वो? बताओ। उसके डर से। कौन सा डर? मदारी के डर से कि वो उसको अगर नहीं नाचेगा तो उसको खाना नहीं देगा। क्योंकि मदारी ने कई महीनों तक उस बंदर को प्रैक्टिस कराई है। क्या कराया है? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग दी है। मदारी बार बार उस बंदर को ट्रेंड करता है, काम के लिए परफेक्ट करता है। जब मदारी बंदर को वश में कर सकता है, जबकि बंदर सबसे चंचल प्राणी है, जब बंदर को वश में किया जा सकता है प्रैक्टिस के द्वारा, तो आपके मन को भी आपके प्रैक्टिस के द्वारा उसे कंट्रोल किया जा सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आपका जो मन है, गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही सवाल किया कि चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान ने यही उपाय दिया कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, धीरे धीरे मन को संतों में लगाओ, सत्संग में लगाओ, नाम जप में लगाओ और मन को भटकने दो। धीरे 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 ये मन कंट्रोल होगा। आपने आज से नाम जप शुरू किया, 1 साल से, इतनी जल्दी नहीं, कम से कम बेटा 10 साल लग जाता है मन को केंद्रित करने में, 20 साल लग जाता है। और कुछ लोगों की तो उम्र बीत जाती है, नहीं हो पाता। ये मन कंट्रोल कैसे होगा? निरंतर सत्संग करो, निरंतर कथाएं सुनो, निरंतर स्वाध्याय करो ग्रंथों का। धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय से होगा, आप अभ्यास करिए, निश्चित आप जीत जाएंगे। राधे राधे। गुरुजी, एक और प्रश्न है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे आसपास के लोग ये कहते हैं तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है भक्ति करने की, तुम अभी इतने छोटे हो, जब टाइम आएगा तब कर लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान तो दो। उनको बोलो कि तुम्हारा तो टाइम चल रहा है भक्ति का, तुम कितना कर रहे हो? उनसे बोलो ठीक है हमारा तो टाइम नहीं आया, तुम्हारा तो आ गया, तुम्हारे तो बाल भी पक गए, बोलो अब कौन से टाइम की कामना है?
बोले तुम करो, बोले तुम अपना करो, हम अपना कर रहे हो। ऐसे लोगों से ना देखो, सबसे सलाह भी तो नहीं लेनी चाहिए ना बेटा। हाँ जी। कैकेयी ने मंथरा से सलाह ले ली, तुम पड़ोसन से सलाह लोगे तो उल्टी सीधी सलाह नहीं, देगी। सलाह नहीं, जब भी हम किसी कीर्तन में जाएं, वहाँ भजन कीर्तन करें, तो तो वहाँ पर लोग हमें बोलते उनको हैं बोल दिया करो, भाई साहब अपनी सलाह अपने पास रखो, हमें करने दो। उनको बोलो तुम चुप रहो, है ना। बोले तुम मंथरा ना बनो, कैकेयी का नाश कर दिया मंथरा ने, तुम हमारा करना चाह रहे हो, चुप रहो, सीधा बोलो। एक बार बोल दोगे ना, उनके मुंह में ताला लग जाएगा। नहीं बोलोगे तो रोज खुर्र खुर्र करेंगे, वो उंगली करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा एक प्रश्न है। बताओ। गुरुजी, राम राम 2 बार क्यों बोला जाता है? ताकि 108 हो जाए। गुरुजी, मेरे को एक भजन सुनाना है। सुनाओ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ओ गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे भी तो जन्नत है। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं आपकी कृपा से मैं राम कथा सीख रहा हूँ गुरुदेव जी। मैं आपके गुरुकुल में व्याकरण सीखना चाहता हूँ गुरुजी। ठीक है, सीखो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बोलो मैया। गुरुजी सुबह में अन्नछेद कराना चाहती हूँ और सब कुछ आपकी कृपा है। श्री राधे राधे। सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं जिला फिरोजाबाद से हूँ। मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है, वो गोपाल जी की बहुत ही सेवा करती है और वो मेरे पापा से कभी कभी ये भी कहती है कि मेरी शादी वृंदावन में कर दो। तो मेरे पापा कहते हैं कोई जान पहचान का नहीं है, ऐसे कैसे शादी कर दें। तो वो ये कहती हैं पापा किसी से जान पहचान बना पर मेरी शादी वृंदावन में कराओ। और वो गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त है। कौन बहन आपकी? हाँ, मेरी बहन भी आई है, मेरे पूरा परिवार आया है। गुरुजी आप मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे और वृंदावन आता रहे। बिल्कुल, बिहारी जी बुलाते रहें। अच्छा, आपकी बहन बढ़िया है, ब्याह ही करना चाह रही है, ब्याह ही कर लो तो बस जाएंगी। बढ़िया है, ये सही है। राधे राधे गुरुदेव। सुंदर। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी एक बहन थी, उन्होंने प्रश्न भी पूछा कि अधर्म क्या होता है, लेकिन जब महाभारत हुआ उसका ये कारण था कि हमारी धर्म की स्थापना हो जाए। तो धर्म की स्थापना हो गई और श्री कृष्ण ने भी देह त्याग किया, तो उसके बाद फिर से अधर्म की शुरुआत हर बार होती है। तो ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण जी का तो जन्म धर्म स्थापना के लिए था, तो इसका कारण क्या है, ये पूछना चाहता था। देखो, धर्म और अधर्म, बोलो धर्म, धर्म, अधर्म, अधर्म, दिन, दिन, रात, रात, सुख, सुख, दुख, दुख, हानि, हानि, लाभ, लाभ, माता, माता, पिता, पिता, आकाश, आकाश, पाताल, पाताल, आग, आग, अग्नि, अग्नि, जल। जल। हर चीज ईश्वर ने क्या बनाई है? दो। पाँव दो, हाथ दो, आँख दो, कान दो, किडनी दो। क्यों बनाया? चित्त पट, पहलू दो, समुद्र के किनारे दो, नदी के किनारे दो। हाँ, सब चीज धर्म अधर्म। यदि धर्म है तो अधर्म कहाँ जाएगा? दिन है, रात भी है, तो रात भी है। सूर्य और तो चंद्र। ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता है। धर्म पहले धर्म बढ़ेगा, फिर अधर्म बढ़ेगा। धर्म बढ़ेगा तो अधर्म कम होगा, फिर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म कम होगा। यही चलता, जैसे सोमवार मंगलवार, बुधवार गुरु, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर सावन, फिर भादों, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, फिर अघन, फिर पूष, फिर जनवरी, फिर फरवरी। वही सर्कल है। समझा, समझ गए? धन्यवाद। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न था कि
आयुष में हमारे जीवन में बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स करते हैं। जैसे आपके बारे में भी सोशल मीडिया पे अच्छे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, बट निगेटिव कमेंट्स देते हैं, उसको कैसे फेस करना चाहिए हमारे आयुष में? देखो, करने दो, कमेंट्स करने दो, लोग कह रहे हैं कहने दो, आप अच्छा काम करते रहिए। लोगों ने कुछ कहा हमें, तो उनके कारण हमने अच्छे काम तो नहीं छोड़ दिए ना, फिर वो कह के चुप हो गए। कुत्ता भौंके भी तो कब तक भौंकेगा, इसलिए उसको भौंकने दो, अपने आप चुप होगा दुष्ट। राधे राधे। कहाँ उसके कुत्ते के पीछे पड़े। गुरुजी नमस्कार। जी गुरुजी, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैं फौजी आदमी हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन है। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मदरा दारू ये गलत बात है, पर जैसे बोलते किस्मत में जो है वो होके रहेगा। अगर मैंने दारू पियर मैं मोटरसाइकिल में जाकर गाड़ी में टक्कर मार रहा हूँ, तो इसमें किस्मत और भगवान क्या करेगा? इसलिए दुधारू तलवार के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। हो जाए तो बोलो भगवान की मर्जी है, नहीं हो तो भगवान की मर्जी है। गलत तो मैं कर रहा हूँ, बस ये मार्गदर्शन दो गुरुजी मेरे को। तो आप शराब पीते हो? हाँ गुरुजी, फौज में हूँ तो लागू भी है और मैं पीता भी हूँ कभी कभी, जब इशू होती है तब। तो इशू होती है मतलब? ये हफ्ता में 3 दिन इशू होती है फौज में, तब ले लेते हैं, बाकी ड्यूटी वगैरह भी लेते नहीं। नहीं तो शराब क्यों पीते? बहुत सारे फौजी ऐसे हैं जो फौज में तो हैं पर शराब नहीं पीते। पर सर गुरुजी, परसेंटेज बेस पे देखा जाए तो परसेंटेज बेस पे ज़्यादा पीते हैं। चलो 99 लोग पीते हैं, करेक्ट, पर एक तो नहीं पीता। हाँ करेक्ट, 1% तो नहीं पीता। करेक्ट। तो उस 1% में आप नाम लिखाओ ना अपना। नहीं। 99 में काहे खड़े हो? गुरुजी, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान है, बोले इसकी किस्मत ऐसे है, जब मैं जाके टक्कर मार रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो बोलो भगवान की लीला ऐसी ही है। नहीं, भगवान की लीला नहीं है, तुम्हारा ज्ञान है। तुम देख के चलाओ ना गाड़ी, काहे मारोगे टक्कर? भगवान की तो इसमें कोई वो बात नहीं है ना, भगवान की गलती है। हाँ, गलती किसकी? आपकी गलती। आप खुद जान के गलत करोगे तो गलत आप ही ना कहलाओगे। तो भगवान तो इसमें कुछ नहीं कर सकता ना? नहीं, भगवान तो देखो केवल जजमेंट करते हैं। तुमने गलत किया तो दंड है। तुम्हारा नुकसान भी, गाड़ी भी तुम्हारी तभी तो ठुकेगी, तुम्हारा एक्सीडेंट तभी तो होगा जब तुमने कोई पाप किया होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, दंड के बिल्कुल। लिए फिर वो होता है। बिल्कुल ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ, खुश रहो। हमारी समस्या गुरुजी यह है, हमारे 2 बच्चा हैं, दोनों विकलांग हैं। क्या हुआ? तो हमका कुछ अपने चरण में स्थान दे दो गुरुजी, थोड़ी जगह रह गई है। क्या हुआ बच्चों को? ये सब जन्मे थे ऐसे गुरुजी। तो ये पोलियो है क्या? पता नहीं कहा है, इलाज तो सबको करा रहे हैं। इनके सिटी स्कैन बाद दिमाग क्या 75% कमी निकली। एक लड़की है 25 साल की, ये 15 साल क्या नहीं। ये 15 साल का है? हाँ। और पति कहाँ है? खत्म हो गए, नहीं है, 4 साल हुई है। अच्छा, तो 2 बच्चे हैं और दोनों ऐसे हैं? हाँ दोनों हैं गुरुजी। हम 6 दिन तक बाहर पर तो ये बोलता नहीं है? कुछ नहीं बोलते। बात कराओ, इस तो नहीं बोलता, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं ना, अखिन दिखाए गुरुजी, कुछ नहीं। अच्छा, राधे राधे। नहीं भैया बोल पाओ, कुछ बोलता नहीं है? कुछ नहीं, ऐसे लड़की है। चलो, तो आपके कहाँ थे? पति नहीं है तो कहाँ थे अभी तक? घर में कैसे गुजारा होता था? दाल रोटी? घर से सब भगा देन गुरुजी। को किसने भगा दिया? सब खेत दिन। अब मायके में सब भाई भौजाई हैं, माँ है नहीं, माता पिता नहीं है। और भौजाई कहते हैं कि यहाँ से जाओ जहाँ मन होता। अच्छा, तो बेटी कहाँ? बेटी लेटी है गुरुजी। कोई पैर वार धर दी है तो पूछ गई हुए कहो, अकेली है, लेटी है। अच्छा। हाँ, सर्दी लग गए तो तो बीमार क्या हो मतलब गए। भाई भौजाई परिवार साथ नहीं दे रहा? कोई नहीं गुरुजी, इधर रहा कोई नहीं। संसार में बस ये है श्री राधा रानी, कोई नहीं है। चलो चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, आप मेरे मतलब एक सवाल है आपसे। जैसे 3 साल का बच्चा है, उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है और वही माँ फिर 27 साल के बाद मिलती है, तो क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए इसके उसमें? तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या? हाँ जी। तो आपकी माँ कहाँ चली गई? मतलब पहले जब 3-4 साल का था तो ऐसे ही चली गई किसी और के साथ, मतलब। अच्छा, और अब आई हैं? अब मतलब अभी आई नहीं, घर में ही
वो नहीं की, हमने एंट्री नहीं दी है। लेकिन तो आपके पिता, फिर आपकी परवरिश किसने की थी जब माँ चली गई थी? तो मेरी दादी थी पहले, दादी। 8वीं क्लास तक दादी ने पढ़ा। मैं 9वीं में गया तो दादी खत्म, एक्सपायर हो गई थी। फिर तो उसके बाद फिर पापा ने किया। तो आपके पापा आपके साथ ही थे सदा? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी माँ आपके पिता को छोड़ के चली गई थी? हाँ जी। दूसरे के साथ? हाँ जी। अब वो फिर वापस आई हैं? गाँव मतलब घर में नहीं आई, यही है दिल्ली में, आसपास किधर ही। मतलब वो पर वो आना मतलब संपर्क रखना चाहती है। तो अब वो आना चाहती है? हाँ जी। तो मतलब पापा कहते हैं कि जो पापा ने हमें संस्कार दिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं बात नहीं करना चाह रहा, फिर भी मतलब वो नहीं ठीक है। आपके पिताजी क्या उन्हें स्वीकार करना चाह रहे हैं? नहीं, कभी नहीं किया। आपके पिताजी नहीं स्वीकार करना चाह रहे? नहीं। अच्छा, जिनके साथ वो गई हैं उनके भी अब बच्चे होंगे? वो मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ जी। तो आपका क्या मन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मतलब कि क्या करना चाहिए। मेरे तो मतलब मैं बात ही नहीं करता। तो जैसा आप बोलते हो कि मतलब माँ से माँ को ये, जैसा मैंने आश्रम में देखा कि बच्चे के मतलब ये लाद मार के भगा रहे, तो अगर ऐसी माँ हो तो ऐसी माँ को तो लाद मार के भगाना ही चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, माँ ने अपने मातृ धर्म का पालन नहीं किया। हाँ जी। है ना? हाँ जी। माँ को भी मातृ धर्म का पालन करना चाहिए। करना चाहिए जी। कहते हैं ना, पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, पर इनकी माता तो कुमाता जैसी बात है ही ना। 3 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई, तो ये तो कुमाता ही है, कुमाता तो है। उसे तो उसका दंड मिलेगा ईश्वर की ओर से। लेकिन आप पुत्र हो तो आप मातृभाव से प्रणाम करो जी। ठीक है जी। आप उनका आदर करते रहना, आप उनका सम्मान करना, क्योंकि अपमान करने से भी तो कोई आप अमीर ना हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब अपमान करने से अमीर ना होगे तो सम्मान करने से गरीब भी ना हो जाओगे जी। इसलिए सम्मान की दृष्टि रखिएगा। चूंकि माँ है, भले देखो वो गलती उनकी है तो उसको उनका दंड मिलेगा। वो ईश्वर का विधान जैसा हो भगवान जाने, भगवान चाहे तो क्षमा करें। लेकिन आप उन्होंने 2 लोगों को धोखा दिया ना, एक तो आपके पिता को धोखा दिया, दूसरा आपको धोखा दिया, बच्चे को, पुत्र को और पति दोनों को धोखा दिया। ऐसे हाल में स्त्री नरक की गामी तो हो ही गई वो, लेकिन फिर भी आप पुत्र हो उनके, इसलिए आप मातृ का भाव रखिएगा और आप उनका आदर कीजिएगा। सुनो, जिनको भी मिलना है ना अंदर चलो, अंदर आप सबसे फोटो खिंचाएंगे, बात करेंगे जिनको भी मिलना है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए इतना, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी तो कल फिर बात करेंगे। राधे राधे।